अच्छा, आप लोगों ने इस तरह का कोई मैसेज देखा होगा कि वेबसाइट कुकीज़ यूज़ करती है और आपको कुकीज़ एक्सेप्ट करने होंगे। तो बेसिकली इस कुकी का मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई वेबसाइट है जो आप यूज़ कर रहे हो करेंटली, और जाहिर सी बात है वेबसाइट को यूज़ करने के लिए वी गो थ्रू ए ब्राउज़र। तो अब इस वेबसाइट के अंदर क्या होता है, लेट्स से आप इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। आप यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट का थीम चेंज करते हो, और लेट्स से आप इसका लैंग्वेज भी चेंज करते हो कि मुझे ये उर्दू लैंग्वेज में चाहिए या फलां लैंग्वेज में चाहिए। तो अब ये वेबसाइट क्या करेगा, इन तरह की डेटा को याद रखने के लिए ये एक डेटा आपके ब्राउज़र में स्टोर कराएगा। उस डेटा को हम कहते हैं कुकी। बेसिकली कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है। अब ये टेक्स्ट फाइल आपके ब्राउज़र में स्टोर होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी के लिए आप इसको लेट से क्लोज करते हैं, आप बाद में जाके इसको फिर से ओपन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो जो रीओपन हो रहा होगा उस वक्त ही आपके कुकीज़ को एक्सेस करेगा कि आपके कुकीज़ में क्या क्या प्रेफरेंसेस सेट हैं, और उस हिसाब से ये आपके वेबसाइट को खोलेगा। तो ये वेबसाइट अपनी आसानी के लिए और यूज़र के प्रेफरेंसेस को याद रखने के लिए क्या इन चीज़ों का यूज़ करता है, कुकीज़ का यूज़ करता है। समटाइम्स आपको मैसेज भी आता है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, उस केस में थोड़ा बहुत एडिशनल जो परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा कि मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, उससे फ़ायदा क्या होगा, वो बाद में जब आपको एड्स शो करा रहे होंगे उस केस में उनको फ़ायदा होगा कि इस बंदे को ये चीज़ें पसंद है। अब इसको क्या करते हैं, चलें प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमेज़ॉन का वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसमें देखें यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इंग्लिश है और कार्ट में कुछ भी नहीं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं एक चेयर को सेलेक्ट करता हूँ और इस चेयर को मैं अपने कार्ट में ऐड कर देता हूँ, सिंपली टू लाइक चेक। तो यहाँ पे जाके मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो देखें ये कार्ट में जाके ऐड हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कार्ट में ऐड हो जाएगी ड्यू टू माई स्लो इंटरनेट। यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कार्ट में ऐड हो गया है। तो अभी क्या करेंगे, हम दूसरा काम ये करेंगे, हम लैंग्वेज भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं चेंज करके फॉर एग्जांपल स्पेनियल कुछ रख देता हूँ। तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, स्पेनियल में आ जाएगा। तब उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कुकी स्टोर होती हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम अपने वेबसाइट को ओपन करते हैं तो क्या होता है, देखें अभी ये स्टोर हो गया है यहाँ पे और चेंजेस भी इंकर हो गए हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को क्लोज़ कर लेता हूँ और बाद में जाके मैं यहाँ पे जाके अगेन अमेज़ॉन के ऊपर जाऊँगा, तो सेम प्रेफरेंसेस जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की थी उन्हीं के साथ खुल जाएगा। देखें लैंग्वेज भी वही आ रही है और देखें कार्ड में भी एक आइटम शो हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या वही हुआ जो हमने वेबसाइट पहली मरतबा खोल ली थी, तो उनमें से जो भी डेटा थे, वो प्रेफरेंसेस थे, वो आके हमारे ब्राउज़र के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़ स्टोर हो गई थी। और नेक्स्ट टाइम जब इसने वापस इसको ओपन करना था तो वो उन्हीं कुकीज़ से लेके डेटा वो हमने हमारे प्रेफरेंस उसने सेट कर दिया, हमारा लैंग्वेज उसने सेलेक्ट कर दिया और हमारा कार्ड भी उसने उस हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या है, आपके पास कुकीज़ है। इसके अलावा भी कुकीज़ बहुत सारे जगहों पे यूज़ होती हैं। आप लोगों ने ऑटो फिल का नाम सुना होगा। जब आप कोई पासवर्ड इंटर करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक ही क्लिक पे पासवर्ड आपका लिख लेता है वहाँ से। तो वो भी सारा कुछ यही चीज़ें हैं। जहाँ पे भी प्रेफरेंसेस वाली बात आती है वहाँ पे ये होता है। एडिशनली आपकी जो एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक करते वक्त ट्रैक करने के लिए भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। मोस्टली वो परमिशन वाली बात तभी आती है जब आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया जाता है। तो ये आपके पास थी कुकीज़ के बारे में। तो सेम तरह की चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, इस तरह के बेसिक टर्म्स को, तो आप हमारे चैनल को या पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें।